मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। सिक्स्थ की इस मैथमेटिक्स क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चंस को बनाते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत इजी क्वेश्चन है, उनको आप डिविजिबल जो रूल है उनके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। तो आई टेक क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड से? क्वेश्चन नंबर सेकेंड से यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट determine which of the following numbers are divisible by 4 by 8. Okay, so in question number second what is given? Using divisible test. तो आपको divisible test का यूज करके आपको कुछ फॉलोइंग नंबर गिवन है, उन फॉलोइंग नंबर के बारे में बताना है कि वो फॉलोइंग नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं है और 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आपको डिविजिबल टेस्ट के रूल पता होने चाहिए। ठीक, सो फर्स्ट 572। सो इसके हमको 4 से डिविजिबल रूल क्या है कि जो गिवन नंबर है उसके लास्ट टू डिजिट। सो व्हाट इज लास्ट टू डिजिट? 72। ओके, तो जो लास्ट टू डिजिट है 72, इस 72 को हमने 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, लास्ट टू डिजिट में हमने 4 का डिवाइड देना है। सो 4 1 जा 4, रिमाइंडर इज 3 and 32, 4 8 ja 32 and remainder is 0. So it means its last two digits 72 is divided by 4. So it means the complete number 572 is divisible by 4. So 572 is divisible divisible by 4. So it means the complete given number is divisible by 4. Why? Because हमने जो 572 था इसके लास्ट टू डिजिट नंबर को 4 से डिवाइड किया, क्योंकि 4 से डिवाइडेशन का रूल क्या कहता है कि जो लास्ट टू डिजिट का नंबर होता है उसको यदि हम 4 से डिवाइड करें और कंप्लीट डिवाइड हो जाए तो इट मीन्स जो कंप्लीट नंबर है वो भी हमारा 4 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। ठीक, अब हम आते हैं 8 से डिवाइड का चेक करते हैं। अब 8 से करने के लिए हमारे पास 3 नंबर लेने पड़ेंगे, लास्ट 3 डिजिट नंबर, लास्ट 3 नंबर, बट लास्ट 3 नंबर तो 572 है। तो 572 को डायरेक्ट हम 8 से डिवाइड दे देंगे। ठीक है, सो 8 6 जा 56, ओके, 1 रिमाइंडर, 8 1 जा 8, so the remainder is 4. So it means the complete number 572 is not divided by 8 and 572 is not divisible by 8. Clear? Okay, now I take one more question. I take its B part. B part is 72635 ओके। सो अब इस नंबर को हमने चेक करना है तो इसके हम लास्ट टू डिजिट लेंगे 4 से डिविजिबल के लिए लास्ट टू डिजिट। अब लास्ट टू डिजिट इज 52। अब 52 में 4 का डिवाइड देंगे। सो 4 1 जा 4, रिमाइंडर इज 12, सो 4 3 जा 12 एंड रिमाइंडर इज 0. So it means its last two digit is divisible by 4. Okay, so the complete number is also divisible by 4. Is divisible by 4. Clear? Now after that, and a test for 8. अब टेस्ट फॉर 8 के लिए हम क्या करेंगे? इसके लास्ट 3 डिजिट, इसके लास्ट 3 डिजिट, व्हाट इज लास्ट 3 डिजिट? इट्स 352. अब लास्ट 3 डिजिट नंबर को हम 8 से डिवाइड देंगे। ठीक है, तो लास्ट 3 डिजिट को 8 से डिवाइड दिया। सो 8 4 जा 32, रिमाइंडर इज 3, 8 4 जा 32 and remainder is 0. So it means its last 3 digit is divisible by 8. So it means the complete number is divisible by 8. Clear? Very easy type question. तो इन क्वेश्चंस को आपने क्वेश्चन नंबर सेकंड के रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद सॉल्व करने। और कैसे चेक करना पता है? 4 की डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या चेक करेंगे?
जो गिवन नंबर है उसके लास्ट 2 डिजिट में 4 का डिवाइड देंगे। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं तो गिवन नंबर कंप्लीट क्या होगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अब 8 से डिविजिबिलिटी के टेस्ट में हम क्या करेंगे, जो गिवन नंबर है उसके लास्ट 3 डिजिट जो होंगे उनको हम 8 से डिवाइड करेंगे। अगर लास्ट 3 डिजिट में अगर 8 का डिवाइड चले गया तो कंप्लीट जो गिवन नंबर है वो भी हमारा 8 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के रिमेनिंग पार्ट्स आपने बनाने हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड से यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय here is 6. Okay, so its A part is 297,144. अब 6 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट आपको याद होगा, विच नंबर आर डिविजिबल बाय 6, दोज नंबर आर डिविजिबल बाय 6 विच इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। इट मीन्स 6 से कौन से नंबर डिविजिबल होंगे, जिन नंबर्स में 2 का भी डिवाइड जाएगा और 3 का भी डिवाइड जाएगा। ठीक है, बोथ का जाना चाहिए। ठीक है, 2 and 3 बोथ। ओके, तो 6 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट करने के लिए हम 2 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट और 3 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट करेंगे। अगर 2 और 3 बोथ का डिवाइड जाएगा तो गिवन नंबर कंप्लीट क्या होगा, 6 से डिविजिबल होगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम 2 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट करेंगे। सो इट्स वंस प्लेस इज 4। ओके, the ones place, सीधे लिख देते हैं, the given number is divisible by 2. Why? Because its once digit is 4। क्यों, 2 से डिविजिबल का रूल क्या होता है, उसके वंस डिजिट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, 2, 4, 6 एंड 8। 0 होगा तब भी डिविजिबल होगा, 2 होगा तब भी होगा, 4 में भी होगा, 6 में भी होगा और 8 में भी होगा। कौन सा नंबर, इसका यूनिट डिजिट। ओके, सो द गिवन नंबर, बिकॉज द गिवन नंबर्स यूनिट डिजिट इज 4, सो द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 2। ओके, बाई 2। अगर रीजन लिखना चाहते हैं तो रीजन लिख सकते हैं, बिकॉज इट्स because its unit digit is 4, so the given number is divisible by 2. okay, after that 3 की divisibility का टेस्ट करेंगे। कंप्लीट नंबर के जो डिजिट हैं उसके डिजिट्स का हम क्या लेंगे, सम लेंगे। सम ऑफ डिजिट्स इक्वल 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4। ओके, so 9 and 2 11, 11 and 7 18 and 1 19, 19 and 4 20, 23 and 23 plus 4 is 27. Okay, clear? So sum of digits is 27, that is divisible by, it is divisible by 3. It means the sum of digits is divisible by 3. So the given number is divisible by 3. Okay, so it means that the given number is divisible by 3. So it means अगर आपके जो गिवन नंबर है उसके डिजिट्स का सम जो है 3 से डिवाइड हो गया तो जो गिवन नंबर है वो भी आपके 3 से क्या होगा, डिवाइड होगा। इट मीन्स द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड दैट इज डिविजिबल बाय 3। सो द नंबर 297,144 is divisible by 2 and 3 both. 2 and 3 both. So number is also
डिविजिबल बाय 6, वेरी इजी, क्लियर। तो आपने क्या करना है, 6 से डिविजिबिलिटी के टेस्ट में क्या करना है, एक डिविजिबिलिटी का टेस्ट 2 का करना है और एक डिविजिबिलिटी का टेस्ट 3 का करना है। अगर जो गिवन नंबर है वो 2 और 3 बोथ से डिविजिबल हो जाएगा तो गिवन नंबर भी जो होगा वो 6 से भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। ठीक, तो आई टेक वन मोर पार्ट, ओके। I take one more part and the part is I take its G part 1790184. Okay, is the given number is divisible by 2 or not? Yes, the given number is divisible by 2. Why? Because its unit digit is 4. Because the number unit digit is 4, so the number is divisible by which number, 2. Okay, after that अब ये नंबर जो गिवन नंबर है वो 2 से डिविजिबल है। अब 3 की डिविजिबल का टेस्ट करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स लेंगे। सो व्हाट इज सम ऑफ डिजिट्स, 1 + 7 + 9 + 0 + 1 + 8 + 4। अब टेक सम, 9 and 1 8, 8 and 9 17, 17 and 1 18, 18 और 8 26 and 26 + 4 is 30। क्लियर, एक बार आप सम कीजिए, 8 and 4 12, 12 and 1 13, 13 and 9 22, 22 and 7 29 and 1 30। So it means the sum of digits is 30, is divisible by 3. It means the sum is divisible by 3. Okay, so the number is divisible by which number, 3. It means the complete number is divisible by 2 and 3. So the number 1790184 is divisible by 2 and 3 both. 2 and 3 both. Okay, so 1790184 is divisible by 6। क्लियर। अब जो गिवन नंबर है उसमें 2 और 3 दोनों नंबर का डिवाइड गया, सो इट मीन्स जो कंप्लीट नंबर है वो भी हमारे 6 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर, एनी टफ, वेरी इजी टाइप क्वेश्चन है। अगर सपोज दैट इसी क्वेश्चन में होता कि गिवन नंबर जो होता अगर 2 से डिविजिबल नहीं होता बट 3 से डिविजिबल होता, ठीक है, तो क्या कंप्लीट नंबर 6 से डिविजिबल होता? फिर नहीं होता, क्योंकि 6 से डिविजिबल होने के लिए 2 और 3 से डिविजिबल होना क्या है, जरूरी है। ठीक है, अगर किसी भी नंबर से अगर 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल है, तो इट मीन्स कंप्लीट नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर 2 से डिविजिबल नहीं है और 3 से नहीं है, तब भी ये गिवन नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आप बना सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसको देख करके आपने रिमेनिंग पार्ट्स को भी क्या करना है, बनाना है। ठीक है, चलिए, नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 4th। ओके, so what is fourth question? Fourth question say, using divisible test determine which of the following numbers are divisible by 11. Okay, so which of the following numbers are divisible by 11? So its A part is 5 4 4 5. Clear? So what is the divisible test for 11? The divisible test for 11 is the given number is divisible by 11 if the difference between the sum of digits of
digits at odd place and the sum of digits at even place is either 0 and is divisible by 11. ठीक है, तो हमने करना क्या है, इस गिवन नंबर के ऑड प्लेस के नंबर्स का क्या करना है, सम लेना है, और इवन प्लेस के डिजिट्स का भी क्या लेना है, सम लेना है, और उनका डिफरेंस लेना है. अगर डिफरेंस हमारा अगर 0 आ गया तब भी गिवन नंबर 11 से डिवाइड होगा, और अगर डिफरेंस जो है 11 से डिवाइड होने वाला कोई नंबर आ गया तब भी गिवन नंबर हमारा 11 से क्या होगा, डिवाइड होगा. ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे. तो पहले हम क्या लेंगे, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट, ऑड प्लेस डिजिट्स इक्वल. तो ऑड प्लेस डिजिट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो गिवन नंबर है 5 रफ में करेंगे. ठीक है, ये इस पर हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4. सो अब ऑड प्लेस पर कौन कौन से नंबर होंगे, फर्स्ट प्लेस एंड थर्ड प्लेस इज ऑड. सो फर्स्ट एंड थर्ड प्लेस के नंबर्स क्या हैं, 5 + 4 = 9. ऐसे हम क्या करेंगे, सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स. अब इवन प्लेस में कौन से नंबर है, 4 2 and 4. सेकेंड एंड फोर्थ प्लेस इज इवन. तो सेकेंड एंड फोर्थ प्लेस में नंबर कौन से हैं, 4 + 5 = 9. क्लियर. सो सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट इज 9 एंड सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट इज ऑल्सो 9 एंड देयर डिफरेंस. सो डिफरेंस इक्वल odd place digit minus even place digit is 0. So it means its difference is 0. So it means, so the number is divided by, divisible by which number, 11. So the given number is divisible by 11. Very easy type question. तो आप इसको बनाएंगे. ठीक है. So I take one more part. Okay. So I take its yes, this part. It's a C part. It's a C part. C part is 7 1 3 8 9 6 5. Okay. So that is the given number. So it means in the number sum of odd place number, sum of odd place equal. So odd place फाइंड करने के लिए 7 1 3 8 9 6 5. तो नंबरिंग लेंगे 1 2 3 4 5 6 7. सो ऑड प्लेस में कौन कौन से नंबर्स होंगे, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ एंड 7. तो फर्स्ट प्लेस में 7 + 3 + 9 + 5. Okay, now take sum. 7 and 3 10, 10 and 9 19, 19 and 5 24. So sum of odd place digit is 24. एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए. 7 + 3 10, 10 and 9 19, 19 and 5 25. Okay, last after that sum of even प्लेस इक्वल. इवन प्लेस में डिजिट क्या है, 1 8 and 6, सेकेंड फोर्थ एंड सिक्स. सो 1 + 8 + 6 = 8 and 6 14 and 1 15. क्लियर. आफ्टर दैट सो डिफरेंस इक्वल सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट 24 - 15 दैट इज 9. क्लियर. अब आपके ऑड प्लेस नंबर का डिजिट कितना आया, 24, और इवन प्लेस का डिजिट का सम कितना आया, 15, और उनका डिफरेंस लिया 24 - 15 इज 9. सो इट मीन्स व्हाट हैपन, इट मीन्स 9 इज नॉट 0. अब देखो हमारा यहाँ पर आना क्या चाहिए था, 11 से डिवाइड होने के लिए यहाँ पर या तो 0 होना चाहिए था. देखो इस 9 की पोजीशन पर अगर 0 होता, 11 होता, 22 होता, 33 होता, डैश इस टाइप के अगर नंबर होते तब ये गिवन नंबर जो था वो 11 से डिवाइड होता. ठीक है, 11 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 11 से डिवाइड कोई नंबर होना चाहिए. इट मीन्स 11 से डिवाइड नंबर मीन्स या तो 11 होना चाहिए था, या 22 होना चाहिए था, या 23 होना चाहिए था.
तब ये गिवन नंबर क्या होता, 11 से डिवाइड होता। बट यहाँ पर हमारा न 0 है, न 11, 22, 33, 44 इस टाइप का कोई नंबर है नहीं। तो इसका मतलब ये जो गिवन नंबर है वो हमारा 11 से डिवाइड नहीं होगा। सो द नंबर इज नॉट divisible by which number, 11. So the given number is not divisible by 11. Okay, so very easy type question, तो इनको एक बार बनाएंगे, ठीक है।